जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में देख सकते हैं, पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्लास 6 to 8, 9 to 12 किसी क्लास के स्टूडेंट हैं या उसके ऊपर के भी स्टूडेंट हैं, यदि आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में टॉपिक है तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पूरे सेशन में तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले अपने अधिक से अधिक फ्रेंड सर्कल में आप इसे शेयर कर दीजिए। आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और हाँ, सेशन को बीच में छोड़ के जाइएगा मत, अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। ओके, तो बिना देरी कर किए हुए आइए इसकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। तो अब क्या है, पहला क्वेश्चन दिमाग में उठेगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कितने टाइप का होता है, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कितने प्रकार के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। ओके, तो ये रहा आपके डाउट का सलूशन। दो टाइप के होते हैं। पहला जो आपका टाइप होता है वो हेल्पिंग ऑफ टाइप होता है। हेल्पिंग ऑफ टाइप होता है। एंड सेकेंड वन इज WH वर्ड टाइप। क्या होता है? WH वर्ड टाइप, ठीक। अब यहां पर इसकी हिंदी जरा देख लेते हैं कि जो यहां पे लिखा हुआ है कि हेल्पिंग ऑफ टाइप मतलब सहायक क्रिया की मदद से, सहायक क्रिया की मदद से। और जो दूसरा आपका है WH वर्ड टाइप, इसका होगा प्रश्नवाचक शब्द की मदद से। देखिए, ये क्लास बोर्ड वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल बिना किसी संकोच के आप पूरे सेशन बने रहिए। मैं दावा करता हूं कि इस सेशन के अंत में आपको ये चीज जरूर पसंद आएगी। ओके, और समझ में भी आ जाएगा। तो दो टाइप के होते हैं। पहला क्या लिखा है देखिएगा, हेल्पिंग ऑफ टाइप। दैट मीन्स यहां पर जितने भी टेंस हैं, जितने प्रकार के टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, दैट मीन्स 8 प्रकार की जो 8 भाग हैं आपकी जिनका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, उनकी हेल्पिंग ऑफ की सहायता से हम बनाएंगे इस हेल्पिंग और वाले टाइप में। ओके, और WH वर्ड वाले में जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, होम, व्हिच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी एंड हु, ये जितने भी WH वर्ड हैं, इन WH वर्ड की मदद से हम लोग बनाएंगे। ओके, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे किसकी? हेल्पिंग ऑफ टाइप का, अर्थात किस टाइप का बनाना सीखेंगे आज हम लोग? हेल्पिंग ऑफ टाइप, सहायक क्रिया की मदद से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिटा दें इसे 1 मिनट। चलिए देखिए, इसे में डाल देते हैं और स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग ऑफ टाइप। देखिए, पहला एक कॉमन से स्ट्रक्चर है जो सब में फॉलो अप करेंगे। देखिए, पहले हम एक्टिव की बात कर लें। एक्टिव में आपको स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा? और देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना, टोटल जो 8 भाग हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, सब पर एप्लीकेबल होगा, सब पे लागू होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक किसी और के लिए। ठीक है ना, तो देखिएगा, सबसे पहले एक्टिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, जब इसका नेगेटिव करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो एक चीज आप देखिएगा यहां पे ध्यान से, कुछ चीजें आपको गौर करनी होगी यहां पे कि ये जो ऑब्जेक्ट वाला मैटर है ना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग ऑफ टाइप में है। ध्यान दीजिएगा
कि जैसे असर्टिव में आपने देखा था कि विदाउट ऑब्जेक्ट आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते थे, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं असर्टिव में, ठीक वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब तक, और भी हेल्पिंग ऑफ टाइप में, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग ऑफ टाइप में सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और वो हेल्पिंग ऑफ टाइप हो, तो हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा, ठीक है। तो यदि हेल्पिंग ऑफ टाइप है तो उसमें भी जब तक आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, अर्थात हेल्पिंग ऑफ टाइप में भी ऑब्जेक्ट जरूरी है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। क्लियर? चलिए अब देखिए यहां पर हो गया ये पॉजिटिव और हो गया नेगेटिव, अब हम इसका बनाते हैं पैसिव। ये दोनों एक्टिव कहते हैं, ये जिस टेंस में आपका एक्टिव टेंस मतलब सेंटेंस होगा, मतलब जो सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग ऑफ टाइप, तो जिस टेंस में होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब यहां पे मेंशन होगी। अब पैसिव वॉइस देखिए किसमें, तो जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे इसमें, तो ये पॉजिटिव वाला जो स्ट्रक्चर है, अब ये जिस टेंस में एक्टिव वॉइस होगा, जिसमें होगा और जिसमें से जिसमें जाएगा, कन्वर्ट होगा, बदलेगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब यहां पर रखेंगे। ओके, तो यहां पर आपने रख दिया हेल्पिंग वर्ब। अब आपने बना दिया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद आप बनाए लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ईटीसी, उसके बाद बाय, ऑब्जेक्ट लिखेंगे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का, और लास्ट में हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ये कॉमन से स्ट्रक्चर है, आप किसी भी टेंस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जब हम बात करेंगे इसमें नेगेटिव की, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट का, इसके बाद नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटीसी, बाय, ऑब्जेक्ट लिखेंगे किसका, सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये कॉमन स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का है जो किसी भी टेंस में अप्लाई होगा। जैसे यहां पर मान लीजिए हेल्पिंग और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो चला जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस में रहता है, बीइंग लग जाता है, और जो परफेक्ट है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए। अब एक एक करके हम लोग एग्जांपल करेंगे, जल्दी आप नोट करिए इसे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा, तो आइए इसे रेस कर देते हैं। अब देखिएगा हम बात करेंगे यहां पे इंडेफिनिट की, पूरा मिटा देते हैं। देखिए हम बात करेंगे यहां पे इंडेफिनिट की। देखिएगा तो इंडेफिनिट आपका चेंज हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस में, किस बदलेगा बताइए, अर्थात यदि आपका एक्टिव इंडेफिनिट में है तो उसका पैसिव जो है, एकदम ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपका एक्टिव जो है इंडेफिनिट में है तो पैसिव वॉइस किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। ओके, क्लियर है? अब देखिए कैसे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा स्ट्रक्चर जो है आपका इंडेफिनिट का ऐसे ही रहेगा। पैसिव वॉइस से सीधा मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट का, इसके बाद होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ईटीसी, बाय, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीनों में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे देखिएगा पहला एग्जांपल आप लेते हैं, पहला एग्जांपल आपके सामने आएगा। देखिएगा कि डज ही रीड अ बुक,
डज ही रीड अ बुक। यहां पर देखिए क्या हो गया, पहला एग्जांपल आपका, जब इसे आप पैसे में चेंज करेंगे, ये आपका एक्टिव है, जब इसे आप पैसे में बदलेंगे तो देखिए क्या है, ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा ना, किस में जाएगा बोलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट फाइंड आउट हो गया आपका, ये सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हेल्पिंग और सिंगुलर क्या आएगी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग क्या होती है बताइए, बोलिए, इज एम आर होती है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा आपका तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, इज, इसके बाद अ बुक, इज अ बुक, इसके बाद देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा इज, इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट अ बुक, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, इसके बाद इट इज कुछ है नहीं, उसके बाद बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो सब्जेक्ट यहां पे ही है, तो क्या हो जाएगा, बाय हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या आपने देखा, डज ही रीड अ बुक, तो होगा इज अ बुक रीड बाय हिम। अगर इसका आप नेगेटिव देखना चाहेंगे तो आप सीधा इस बुक के बाद नॉट लगा देंगे, यहां पर जो नॉट है वो ही के बाद आएगा कि डज ही नॉट रीड अ बुक। अगर आप नेगेटिव करना चाहते हैं देखिए, तो ही के बाद नॉट लगाएंगे, तो डज ही नॉट रीड अ बुक, तो आप इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे देखिएगा, इज अ बुक नॉट रीड बाय हिम, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या है, हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का बनाएंगे, जैसे कि दे रोट अ स्टोरी, सॉरी गलत एग्जांपल लिख दिया मैंने, यहां पर ये असर्टिव नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव है, तो एग्जांपल आपका आ जाएगा, डिड दे नॉट राइट अ स्टोरी। ये आपका किसका एग्जांपल बताएंगे आप, एग्जांपल का डिड दे नॉट राइट ए स्टोरी, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वाज वर्ब के साथ बनेगा। तो देखिए यहां पर जब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, देखिए सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी, तो स्टोरी यहां पे आके सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वाज अ स्टोरी, है ना, वाज अ स्टोरी। अब इसके बाद हमें नॉट रखना होगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं नॉट आएगा ना, तो वाज स्टोरी नॉट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, तो वाज स्टोरी नॉट रिटन, उसके बाद बाय रखेंगे, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट का हो जाएगा देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि आपको एक्टिव लिखना है तो देखिए आप कैसे लिखेंगे कि विल दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, विल दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, जब इसका पैसा जब बनाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या होगा देखिए, अब यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया और सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसको इधर लेके आएंगे तो विल ही लिखेंगे, क्योंकि देखिए अब फ्यूचर में बात आ जाती है कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगता है, आईवी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन में आता है, सेकंड थर्ड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है, तो अ सॉन्ग जो होगा थर्ड पर्सन में काउंट होगा, तो विल का यूज करेंगे, तो विल अ सॉन्ग, विल अ सॉन्ग। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो विल भी और शैल भी होता है, तो विल अ सॉन्ग बी, विल अ सॉन्ग बी, लेकिन इच्छे और यहां पे सेंटेंस में हमें नॉट मिला है, तो नॉट यहां पे रखेंगे हम सब्जेक्ट के बाद, तो विल अ सॉन्ग नॉट बी, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से लिखिएगा, विल अ सॉन्ग नॉट बी संग, इसके बाद बाई, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा देन। आप देख सकते हैं ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और ये आपका
फ्यूचर इंडेफिनिट। ऊपर के एग्जांपल एक्टिव के हैं जो रेड कलर से आपके दिख रहे हैं, और जो आपके एग्जांपल ब्लैक कलर में हैं ये आपके पैसिव वॉइस हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे बन रहा है इंडेफिनिट का। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, आप एक फेयर कॉपी जरूर बनाएंगे स्टूडेंट्स, ओके ना। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग चलेंगे कॉन्टिन्यूअस वाले में। ओके चलिए, आप लोग इसको नोट करें, तब तक हम यहां पे लिखते हैं। आप लोग ऐसे मिटा के नहीं लिखेंगे। अगला जो टर्म है कॉन्टिन्यूअस क्या है, किसका है, कॉन्टिन्यूअस का है। और देखिए जब एक्टिव में आपको कॉन्टिन्यूअस मिले तो पैसिव में हो जाता है कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग। क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में बनता है पैसिव वॉइस। ओके डियर फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग हो जाता है। तो स्ट्रक्चर जरा इसका हम देखेंगे कैसे बनेगा, देखिएगा। स्ट्रक्चर यदि आपको बनाना होगा तो कैसे बनेगा देखिएगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो पैसिव जो बनेगा आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद बीइंग लिखेंगे, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ईटीसी होगा बाई ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट हुआ है उसके ठीक बाद आप लगा दिए बीइंग। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा, सर ये तो पॉजिटिव है ना, बोलिए पॉजिटिव है, अब इसका नेगेटिव करना होगा तो क्या हम करेंगे, तो जो ये सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना इसके बाद आप नॉट पुट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती करते हैं कि बीइंग के बाद नॉट पुट करते हैं, बिल्कुल नहीं। आपका जो नॉट होगा वो जो आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है उसके ठीक बाद आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना इसमें सिर्फ दो का बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो एग्जांपल जरा हम लोग देख लेते हैं। एक्टिव का एग्जांपल है कि इज राम सिंगिंग ए सॉन्ग, इज राम सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए पैसिव वॉइस क्या करेंगे, अब ये तो इसी में रहेगा, तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए, तो सब्जेक्ट राम है और अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, अ सॉन्ग सिंगुलर है, इस हिसाब से यहां पे फिर इज आएगा, लिख लिया इज। उसके बाद आप लिखेंगे अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग, हो गया। इसके बाद क्या लिखा आपने, बीइंग, तो इज अ सॉन्ग बीइंग। सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग होगा, तो इज अ सॉन्ग बीइंग संग। एटीसी है नहीं तो बाय लगा देंगे, और राम का ऑब्जेक्ट राम ही होता है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय राम। क्लियर। अगर पास्ट की हम बात, अगर इसका नेगेटिव करना होगा, देखिए क्या आप करेंगे, नेगेटिव करना होगा तो यहां पर जो एक्टिव वाले में हो उसमें नॉट क्या आएगा, तो राम के बाद नॉट आएगा, और ठीक वैसे यहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। देखिए मैंने बताया आपको, तो अब क्या लिखेंगे, इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय राम। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसमें जो आपका एक्टिव है देखिए कैसे, कि वर यू नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वर यू नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो एक चीज आप यहां पे गौर करेंगे, देखिएगा यू यहां पर सब्जेक्ट है और दिस क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, ऑलरेडी इसमें नॉट आया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए दिस क्वेश्चन सिंगुलर है ना, तो यहां पर वाज लिखेंगे क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, तो वाज दिस क्वेश्चन
वाज दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्या रखना हमें, नॉट है तो नॉट रख दिया आपने। अब इसके बाद बीइंग भी है, तो वाज दिस क्वेश्चन नॉट बीइंग। अब सॉल्विंग का सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद बाय रखेंगे और यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू ही रहता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या बना आपका कि वर यू नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वर यू नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इसका पैसिव वॉइस है कि वाज दिस क्वेश्चन, क्योंकि दिस क्वेश्चन आपका सिंगुलर है, तो वाज दिस क्वेश्चन नॉट बीइंग सॉल्व बाय यू। इतना क्लियर है? फटाफट इसे आप कॉपी कर लीजिए, जल्दी से ऑर्डर सीख लीजिए इसका आप। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने यहां तक ले लिया होगा। अब देखिए जैसे हमने इंडेफिनिट को कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया, कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में चेंज किया, अब बचा परफेक्ट जो चेंज होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स आपका हेल्पिंग ऑफ टाइप का, हेल्पिंग ऑफ टाइप का पार्ट 1। पार्ट 1 कल हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, ठीक है? हेल्पिंग ऑफ टाइप के पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, ओके? और बिल्कुल एग्जांपल के साथ इसे कंफर्म करेंगे, लेकिन इनके लिए आप रेडी रहिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड कल एग्जांपल आपसे पूछे जाएंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो की जो टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूं 7:30 PM शाम को है, तो आप लोग डेली 7:30 बजे डिस्कशन होगा किसी टॉपिक पे, उस वीडियो के साथ आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरी चीज क्या है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। आप लोग देखते तो बट लाइक नहीं करते, तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा, ओके? हाँ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था आपसे कि पसंद आपको आएगा, आई होप पसंद आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज की का सेशन, आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।